हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये आपका 25वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विश्वा संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो बताना है दोस्तों कि ये जो उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विश्वा संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार जो है किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नए साल की शुरुआत। डी नंबर आंसर हो जाएगा। जब नया साल आता है दोस्तों, तो वो नए साल की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये सारे पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बताना है साथियों कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये बराक ओबामा जी थे। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, ये बराक ओबामा जो है दोस्तों, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भारत में जो है दोस्तों पहली बार आने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे आइजन हार्वर थे। कौन थे? आइजन हार्वर। आइजन हार्वर। और ये कब आए थे दोस्तों? 1958 में। ठीक है, तो 1958 में आइजन हार्वर आए हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्टर सलीम मोइजुन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बताना है कि डॉक्टर सलीम मोइजुन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो है पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। बी नंबर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी है। चमोली में। अब फूलों की सबसे अधिक विविधता जो है दोस्तों सिक्किम में है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? कमल है। ठीक है, और ये कमल चिन्ह जो है दोस्तों, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल में अनुपस्थित हैं, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? अनुपस्थित मतलब रिक्त हैं, तो कौन काम करेगा? तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। तो कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं। तो किन्होंने कहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो दोस्तों बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो
प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो उसमें ऑक्सीजन जो है दोस्तों पानी से आता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका के हलचल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो ये केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो ये केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई जो है, प्लासी की युद्ध किस नदी के तट पर हुई थी? ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। भागीरथी के नदी के तट पर हुई थी। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्लासी की लड़ाई जो है दोस्तों वो हुई कब थी? तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है। और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? यह लड़ाई नदिया जिला के पलास के मैदान में हुआ था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों फील्ड हॉकी को माना जाता है। ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से विषम को चुनना है। तो दोस्तों हीरा को छोड़कर अन्य सभी एक समान है। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सभी धातु है तथा हीरा जो दोस्तों ये एक अधातु है। ठीक है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सारे धातु हैं, सिर्फ हीरा एक है जो कि एक अधातु है, इसलिए डिफरेंट है। विश्व बैंक ने भारत को 15 नवंबर 2015 को किस लिए अमेरिकी 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो दोस्तों बताना है कि विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को किस लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो दोस्तों विश्व बैंक में भारत को 15 दिसंबर 2015 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए अमेरिकी 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है। तो किस लिए दिया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया है, स्वच्छ भारत अभियान। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो साथियों बताना है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था यूरोप में हुआ था। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप। और ये पेंसिल जो है दोस्तों ग्रेफाइट के प्रमुख गुण जो है यह विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। तो ये पेंसिल जो है दोस्तों वो पेंसिल में क्या रहता है? ग्रेफाइट ही रहता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्लीकट्टू क्या है? तो साथियों बताना है कि जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू जो है दोस्तों सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। सांड को वश में करने का लोकप्रिय खेल। और यह खेल जो है दोस्तों तमिलनाडु का लोकप्रिय है। ठीक है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप लेती है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों के रूप में ले लेती है जिन्हें क्या कहा जाता है साथियों? तो उन्हें जो है अग्नेय कहा जाता है, उसे अग्नेय कहा जाता है।
तो डी नंबर आंसर हो जाएगा आग्नेय। ठीक है। और अगर बोला जाए दोस्तों तो आग्नेय चट्टान जो है इस दक्कन का एक मैदान है, वहाँ आग्नेय चट्टान का ये एक उदाहरण है दोस्तों, दक्कन का मैदान। ठीक है, दक्कन 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 का जो मैदान है दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। और ये आग्नेय चट्टान किनको कहा जाता है दोस्तों? लावा निर्मित मैदान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को डैश कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों कि अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो वो ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व है। तो अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को ऊर्जा एवं पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और एक बात है दोस्तों, इसका जो IS ये डिजाइन जो है इसका किसी भी संस्थान को प्रमाणीकरण जो देता है दोस्तों कि वो ISO देता है। ठीक है। और ISI जो होता है वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणीकरण करता है, ISI। ठीक है। ये वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणीकरण करता है, लेकिन किसी संस्थान को जो प्रमाणीकरण करता है उसे ISO करता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल तो मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था एप्पल ने। तो मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने किया था साथियों? तो ये किया था एप्पल ने। ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये एप्पल जो है दोस्तों कहाँ की कंपनी है? तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब इनके संस्थापक हैं। और IBM जो है दोस्तों ये एक कंप्यूटर कंपनी है, और ये भी जो है एक अमेरिकी ही कंपनी है। IBM जो है ये भी एक अमेरिकी कंपनी ही है दोस्तों। ठीक है। बेनीजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनीजीर भुट्टो कौन थी साथियों? तो बेनीजीर भुट्टो जो है जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी है। तो दोस्तों बेनीजीर भुट्टो जो है जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी थी। ठीक है। और जुल्फ़िकार जो है दोस्तों जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दे दिया गया था, और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था दोस्तों। और ये PPP दल से संबंधित है। और बिलावल भुट्टो जो है दोस्तों PPP यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दल का अध्यक्ष है। बेनज़ीर भुट्टो का ये पुत्र है दोस्तों, बिलावल भुट्टो। ठीक है। और ये जो है दोस्तों 11वें प्रधानमंत्री है। शून्य उत्सर्जन वाहन जीरो एमिशन व्हीकल का मतलब क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जीरो एमिशन व्हीकल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि वह जो शक्ति है कि स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों जीका वायरस जो है मच्छर एडिस एजिप्टी जो चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ गति से फैलता पाया गया है। तो वायरस भ्रूण का मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष निकालना है दोस्तों कि ये जो जीका वायरस है मच्छर एडिस एजिप्टी जो चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है, तो किसके द्वारा फैलता है?
और हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी गति से फैल रहा था दोस्तों। तो वायरस भ्रूण के मस्तिष्क का नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो जीका वायरस जो है दोस्तों वो मच्छर द्वारा फैलता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और जीका वायरस जो है दोस्तों ब्राज़ील आदि में फैला हुआ था। और जीका वायरस के कारण WHO अपने कार्यकाल की अवधि में चौथी बार आपातकाल की घोषणा की थी। और ये जो जीका वायरस है दोस्तों, ये पीड़ित की मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होती है, और यह वायरस जो दोस्तों गर्भावस्था में भी संक्रमित हो सकता है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पहले के वीडियो में भी बहुत बार मैंने बताया हुआ है। तो पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी वीडियो है दोस्तों, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? तो बताना है साथियों कि 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? तो ये थी मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। और मैरी कॉम जो है दोस्तों वो लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। और मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है दोस्तों। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों बताना है कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटी दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2। ठीक है, K2, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और दुनिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए दोस्तों तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। ठीक है, और ये K2 की जो ऊंचाई है दोस्तों ये है 8,611। ठीक है, उसका हो जाएगा 8,848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सल्फर। तो दोस्तों सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो ये सल्फर जो है दोस्तों किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये बताना है। तो सल्फर जो है दोस्तों वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा लैटिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों गर्मी और तापमान और उसकी ऊर्जा के और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गर्मी और तापमान और ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को ऊष्म प्रवैगिकी थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। ऊष्म प्रवैगिकी थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, और ऊष्मा का पूरा उपयोग संभव नहीं होता है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी लॉकडाउन में मोदी जी ने ये रामायण की जो सीरियल है ये नेशनल पे भी चालू करवाए हुए थे, ताकि लोग घर में बैठे बोर ना हो और इस पाठ का जो है देखकर कुछ समय बिताएं और मनोरंजन भी करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहा जाए दोस्तों, तो ध्यान से याद रखिएगा इस बात को कि रामानंद सागर जो है दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया रामायण की टीवी जो सीरियल बनाया गया है, तो सीता की भूमिका जो है किन्होंने निभाई थी? तो ये दोस्तों दीपिका चिखलिया है। दीपिका चिखलिया, ए नंबर आंसर हो जाएगा। और राम जी का भूमिका किन्होंने निभाया था दोस्तों? तो वो अरुण गोयल जी ने निभाया था। ठीक है, और ये रामायण जो है दोस्तों लिखी किन्होंने थी? तो ये वाल्मीकि ने रामायण को लिखी थी दोस्तों। और वाल्मीकि को भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो साथियों बताइए कि
निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो वो है हार्ड ड्राइव। डी नंबर आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ठीक है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो साथियों बताना है कि जो मिनरल वाटर हो तो बताना है दोस्तों कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। तो मिनरल वाटर किस प्रकार का इलेक्ट्रिक कंडक्टर है दोस्तों? तो ये है शुद्ध पानी खराब विद्युतीय चालक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो बताना है साथियों, तो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो वो जो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो साथियों इसका नंबर बी आंसर हो जाएगा, घुमावदार। ठीक है। एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है दोस्तों? तो इसे चार्ल्स बेबेज। ए नंबर आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए जो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है साथियों। ठीक है। और वान न्यूमैन जो है दोस्तों, वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी तो साथियों? 1946 में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और 1960 ईस्वी के दशक में कंप्यूटर में क्रांति आ गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा साथियों, और ख़राब लगा तो मैं कह नहीं सकता साथियों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।